सॉल्यूशन टॉपिक पे आधारित है आज का डिस्कशन। विलियम सॉल्यूशन पे आज का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि विलियम क्या है, विलियम क्या होता है। विलियम दो या दो से अधिक पदार्थों का यौगिकों का मिश्रण है और विलियम को पार्टिकल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। विलियम को पार्टिकल के साइज के आधार पे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलियम, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल विलियम, सस्पेंशन, निलंबन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो पार्टिकल के साइज की जो रेंज है 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 2 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के रेंज में इनके पार्टिकल की साइज होती है। अगर पार्टिकल के साइज इससे छोटा है तो विलियम ट्रू सॉल्यूशन होगा, अगर इससे बड़ा है तो वो विलियम क्या होगा, सस्पेंशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन तीन प्रकार के, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। और ये साइज का रेंज है। ये साइज से अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो विलियम ट्रू सॉल्यूशन होगा। इससे अगर वो इससे बड़े साइज का पार्टिकल है तो विलियम क्या होगा, सस्पेंशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन ये दोनों समान विषमांगी विलियम है, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, यानी इसकी जो फेज है वह एक से अधिक होती है। एक से अधिक अगर ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। अगर एक से अधिक फेज होगी तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, विषमांगी होगा, हेटेरोजीनियस होगा। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन की जो फेज होती है वो क्या होती है, एक के बराबर होती है, इसकी फेज एक होती है। ये विषमांगी सॉल्यूशन है और ये दोनों विषमांगी सॉल्यूशन है। तो इसमें इस टॉपिक में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ट्रू सॉल्यूशन को जो किताब में जो टॉपिक लिया है वो सॉल्यूशन के नाम से है। किसके नाम से, सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो लेक्चर है, जो टॉपिक चल रही है ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की चल रही है। देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी यौगिकों के मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसमें जो यौगिक मिलकर के मिश्रण बनाएंगे वो मिश्रण किस नेचर का होगा, समांगी होगा। तो दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन करते हैं। अब आता है सॉल्यूशन के। अब सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देखा जाए कि सॉल्यूशन के टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। या तो इससे पहले एक चीज और हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन के घटक, सॉल्यूशन कितने चीजों से मिलकर के बना है। पहला आपका विलेय और दूसरा का विलायक, विलेय और विलायक। यानी सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, पहला विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है।
चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि विलेय और विलाय की डेफिनेशन क्या है। पहले हम विलेय लिया, विलेय को अंग्रेजी में सॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सॉल्व कहता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विलेय का अर्थ विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। एक तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है शुगर प्लस H2O, ये बन गया सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? शुगर की सॉलिड है और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है और इसकी क्या है? लिक्विड है। तो दूसरी डेफिनेशन ये, पहले डेफिनेशन में विलय की ये हो गई कि विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है, उसे विलय कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? कहा था विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से क्या होती है? भिन्न होती है। यहाँ पे इसमें जो विलय कौन सा? शुगर है। शुगर का सॉलिड या फिजिकल स्टेट सॉलिड है। विलयन पानी में डाला तो विलयन बन गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट का लिक्विड हो गया। अब लिक्विड और सॉलिड ये भिन्न हुआ नहीं हुआ? ये लिक्विड और सॉलिड क्या हुआ? भिन्न हुआ। तो डेफिनेशन क्या होगी कि विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था से क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, तो ये जो विलय की डेफिनेशन हुई। अब दूसरा क्या? विलाय। दूसरा क्या बचे? विलाय। विलाय को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? विलाय को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे? देखो इसमें सॉल्वेंट में H2O है और सॉल्यूशन। अब जब H2O की भौतिक अवस्था क्या है? लिक्विड है। सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था क्या है? लिक्विड है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसको विलाय कहते हैं। विलयन का वह घटक जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। या उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि विलयन का वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के भौतिक अवस्था जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलाय कहते हैं। ये विलाय और विलय की डेफिनेशन होगी। बात समझ आई? ओके, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में बात ना आए तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ। अगला आर्टिकल लेते हैं इस टॉपिक का। अगला आर्टिकल क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका क्लासिफिकेशन कई तरह से। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब इसमें ये देखिए, पहले आप विलय ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए। ठीक है, अब सॉलिड को सॉलिड में डाल दीजिए, सॉलिड को लिक्विड में डाल दीजिए और लिक्विड को गैस में डाल दीजिए। सॉलिड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में। इस तरह से तीन टाइप्स हो गए। अब सॉलिड जो आपने विलय किया था ये विलाय थे। अब इसमें क्या है? विलय आप ले लीजिए लिक्विड और विलाय के रहने दीजिए। तो विलय लिक्विड को सॉलिड में एक, लिक्विड को लिक्विड में दो, लिक्विड को गैस में तीन टाइप इसमें हो गए। तो तीन तीन छह हो गया। अब गैस को विलय बना लीजिए। अब ये विलाय थे, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, गैस को गैस में। इस तरह से इसमें तीन प्रकार के विलयन बन गए। इस तरह से कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। किसके आधार पे? फिजिकल स्टेट के आधार पे। अब दूसरा जो आधार है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute, विलय की सांद्रता के आधार पर विलयन को दो भागों बड़ा कॉमन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका तनु विलयन है, तनु विलयन है। दूसरा आपका सांद्र विलयन है। इसके आधार पर विलयन दो प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब तनु विलयन को हम लेते हैं। तनु विलयन क्या होता है? बड़ा आसान, आइए इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये जो था किताब में इसको स्टार्ट में डिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिल लिखा, यौगिक या आ गया क्या से पहले वो डिल लिखा हुआ था, तो डिल का मतलब डाइल्यूट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सिंपल है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कहा कि वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता क्या होती है? वह विलयन जिसमें विलयन के एकांक क्षेत्रफल आयतन में, एकांक क्षेत्रफल में विलय की सांद्रता क्या होती? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। इसमें विलय की सांद्रता कम होगी और सांद्र विलयन में विलय की सांद्रता क्या होगी? एकांक क्षेत्रफल में विलय की सांद्रता कम होगी तो तनु विलयन, अगर एकांक क्षेत्रफल में विलयन के विलय की सांद्रता अधिक होगी उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, ये तनु विलयन और सांद्र विलयन का मतलब समझ में आया। अगर बात न समझ में आए तो किस आप उसको पूछ सकते हैं, उससे किसी माध्यम से संपर्क करके इसको क्लियर कर सकते हैं। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो बहुत छोटी आसान सी चीज है कि तनु विलयन को अगर आपको समझना है तो तनु विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होगी उसे तनु विलयन कहा जाएगा, और वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होगी उसको सांद्र विलयन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी विलयता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है? संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा अति संतृप्त विलयन। का अति संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये तीन हैं विलयता के आधार पर। तो सबसे पहले हम विलयता जानते हैं कि विलयता क्या है, उसके बाद फिर इसको हम समझते हैं। एक हेडिंग निकाल लीजिए, विलयता। विलयता सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन जानते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कहा निश्चित तापमान का टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा। टेंपरेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, निश्चित ताप पर विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयता है। 100 ग्राम विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुली रहती है वह उस पदार्थ या विलय की क्या विलयता कहलाती है। ठीक है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयता कहा जाता है। इसके आधार पर बड़ा आसान है। अगर विलय की विलयता के बराबर विलयन में अगर उसकी सांद्रता है, मात्रा है, तो संतृप्त विलयन कहा जाएगा। अगर विलयता से विलय की विलयता से कम अगर मात्रा है तो असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। अगर विलयता से ज्यादा विलय की मात्रा अगर उपस्थित विलयन में तो उसको अति संतृप्त विलयन कहा जाएगा। कहा जाता है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता के बराबर उपस्थित होती है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा
उसकी विलेयता के बराबर विलयन में उपस्थित होती है उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम विलयन में उपस्थित होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या कहता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो सैचुरेटेड हो गया और ये हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और ये हो गया सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता से अधिक होती है, यानी इसमें विलय की मात्रा जो भी विलयता से अधिक उपस्थित होगी उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो विलयता के आधार पे ये विलयन 3 प्रकार के, इसका मैंने इस चीज को बताया, अगर आपको न समझ में आए तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो सब विलयता के आधार पे विलयन 3 प्रकार के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। बड़ा आसान इसमें कि अगर विलय की विलयता के बराबर मात्रा उपस्थित है विलयन में तो संतृप्त विलयन, अगर विलय की मात्रा उसकी विलयता से विलयन में कम है तो असंतृप्त विलयन, अगर विलय की मात्रा विलयन में उसकी विलयता से अधिक उपस्थित है तो उसको अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है। अब एक चीज और कि अगला आर्टिकल इसमें कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी विलयन की जो सांद्रता है, मात्रा है विलयन की, उसको कई तरह से व्यक्त किया जाता है। ग्राम भार प्रतिशत के रूपों में, भार प्रतिशत के रूप में, भार आयतन प्रतिशत के रूप में, ग्राम प्रति लीटर में, पीपीएम में, नॉर्मलता में, मोलरता में, फॉर्मेटन, तमाम मेथड, 7-8 मेथड है किसके? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के अनेक मेथड हैं। यानी उसकी सांद्रताएं किन किन पद्धतियों में क्या है मेजर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं भार प्रतिशत के रूप में, भार प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? कहा था कि जब 100 ग्राम विलयन में जो विलय की ग्रामों की मात्रा उपस्थित होती है तब जो होता है उसकी सांद्रता को भार प्रतिशत के पदों में व्यक्त किया जाता है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को भार प्रतिशत के पदों में कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होगा ऊपर लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। और दूसरा है नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम है गुणे 100। ये फार्मूला है भार प्रतिशत के पदों में इसकी सांद्रता को ज्ञात करने का। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलय का भार बटे विलयन का भार, और दोनों भार होंगे ग्राम होंगे, उसमें 100 से गुणा कर दिया है। ठीक है। अब दूसरा मेथड आयतन प्रतिशत के पदों, किसमें? आयतन प्रतिशत के पदों में कैसे ज्ञात किया जाएगा? आयतन प्रतिशत के पदों में डेफिनेशन क्या होगी? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ml की मात्रा को आयतन प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता कहलाती है। यानी 100 ml विलयन में विलय की का मान जो है
कितना ml में उसका मान खुला है, कितना ml में उपस्थित है। इस कंडीशन में आयतन का जो विलयन की सांद्रता है वो आयतन प्रतिशत के पदों में कहलाती है। इसका फार्मूला है वेट की जगह आप वॉल्यूम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वॉल्यूम कर दीजिए, और यहां भी वॉल्यूम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ग्राम को ml में कर दीजिए, किसमें कर दीजिए, ml में, और 100 रहने दीजिए। तो ये भी आपका फार्मूला हो गया आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता निकालने का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब तीसरा जो आपका मेथड है ग्राम प्रति लीटर में, किसमें, ग्राम प्रति लीटर के पदों में। तो ये क्या है, ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा जब होती है, जितना ग्राम उपस्थित होता है, अगर ग्राम में उपस्थित है 1 लीटर विलयन है, विलय की मात्रा अगर ग्राम में है तो उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर के पदों में व्यक्त की जाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की मात्रा को क्या कहता है, उसकी विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाती है। इसका जो फार्मूला होगा ऊपर लिखा जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होगा आपका ग्राम में, अपॉन नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, ये लीटर में होगा, ध्यान रखिए किसमें होगा, ये लीटर में है। ठीक है, ये आपका ग्राम प्रति लीटर में के पदों में हो गया। अब अगला मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता के पदों में, किसमें, नॉर्मलता के पदों में, इन टर्म ऑफ नॉर्मैलिटी, इन टर्म ऑफ नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता के पदों में। ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पॉइंट है। नॉर्मलता के पदों में जो कंसंट्रेशन पीरियड का ज्ञान किया जाएगा। सबसे पहले तो नॉर्मलता की डिफिनेशन क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो नॉर्मैलिटी बड़ा आसान है, यानी आप विलयन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांकों की संख्या को, यानी जब 1 विलयन आपका 1 लीटर हो और पदार्थ का जब तुल्यांक बड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में विलयन की सांद्रता नॉर्मलता के पदों में व्यक्त की जाएगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा विलय का तुल्यांक, ऊपर का लिखा जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहता है, नॉर्मलता कहता है। अगर इस टर्म में तुल्यांक के टर्म में अगर विलय की मात्रा 1 लीटर विलयन में उपस्थित है तो विलयन की सांद्रता नॉर्मलता के पदों में कहलाती है। अब सबसे पहले आता है कि तुल्यांक बराबर क्या होता है, तुल्यांक कैसे आप तुल्यांक निकालोगे। तुल्यांक बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। क्या होगा फार्मूला, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, यानी विलय का भार W से नोट करेंगे और तुल्यांकी भार E से नोट करेंगे, W/E। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे ला करके पुट कर देते हैं तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा,
का भाग का तुल्यांक हो जाएगा डब्ल्यू बाई ई, क्या हो जाएगा डब्ल्यू बाई ई हो जाएगा। और बिलियन का ये आपका बिलियन का आधा का v से नोट करेंगे। अब इसको इस v को नीचे लेकर चले जाएंगे तो w अपॉन e इंटू v, ये फार्मूला आ जाता है नॉर्मलता बराबर w अपॉन e इंटू v। w क्या है विलेय का भार है, e क्या चीज है विलेय का तुल्यांकी भार है, v क्या चीज है विलयन का आयतन है। ठीक है, ये नॉर्मलता का डिफिनेशन हो गई। एक बार फिर नॉर्मलता को मैं डिफाइन करता हूं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या करते हैं तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यानी जब विलेय का तुल्यांक की मात्रा जब 1 लीटर विलयन में उपस्थित रहेगी तो विलयन की जो नॉर्मल सांद्रता है वो नॉर्मलता के पदों में व्यक्त की जाएगी। विलेय का तुल्यांक अपान विलेय का आयतन, तो विलेय का तुल्यांक क्या होगा तुल्यांक बराबर क्या होगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार W बाई ई। इस फार्मूले में अगर के W बाई ई में रख दिया तो हमको फार्मूला मिल गया। तो N बराबर W अपॉन ई इंटू ई इंटू वी, ये फार्मूला आ गया। ठीक है ना, एक आप W बाई ई इस पर आप एक रिलेशन और निकल जाएगा W अपॉन वी एक तरफ कर लीजिए N इंटू ई, यहाँ पे एक फार्मूला आपको निकल गया। इसका यूज आगे चल करके नॉर्मलता W और W बाई V के संबंध में जब कोई न्यूमेरिकल लगेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलता के बारे में रहा। अब नॉर्मलता के आधार पे विलयन को और कई भागों में बांटा गया है। नॉर्मलता जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मलता के आधार पे विलयन का क्लासिफिकेशन नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, इसी तरह से सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है और मिली नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मलता के आधार पर सॉल्यूशन को कई भागों में बांटा गया है। नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। बड़ा आसान है। अब देखिए नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, कहा था वह विलयन जिसमें 1 लीटर में जब विलय का एक तुल्यांक गुना होता है तो एक क्वेश्चन क्या कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन का। देखा कहते हैं एक तुल्यांक इक्विवेलेंट वह विलयन जब 1 लीटर विलयन में जब विलय का 1 ग्राम तुल्यांक गुना होता है तो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहा जाता है। और 1/2 ग्राम तुल्यांक 1/2 क्या है ग्राम तुल्यांक गुना होता है तो संख्या करते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं। और 1/10 गुना होता है तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं। और 1/100 गुना होता है, 1 तुल्यांक का 100वां भाग गुना होता है तो सेंटी नॉर्मल। और 1 ग्राम तुल्यांक का 1000वां भाग गुना होता है तो उसको मिली तुल्यांक सॉल्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर नॉर्मलता के आधार पर सॉल्यूशन को कई भागों में बांटा गया है। नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में जब 1 ग्राम तुल्यांक गुना होता है तो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है जब 1 ग्राम तुल्यांक का आधा भाग गुना होता है तो उसको सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। 1 तुल्यांक का जब 10वां भाग गुना होता है तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। 1 तुल्यांक का जब 100वां भाग गुना होता है तो सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। और 1 तुल्यांक का जब 1000वां भाग गुना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपका नॉर्मलता के पदों का अगले लेक्चर में मैं मोलरता के पदों की सांद्रता बताऊंगा। इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।